हरि ओम तत्सत। ओम। जिस यात्रा पर हम चल रहे हैं, परमात्मा क्या एक डायमेंशन, एक रूप या परमात्मा ही, अलग अलग तरह से संतों ने इसे परिभाषित किया है। बात एक ही है और वो है अनुभव की। कैसे मैं महसूस कर सकूं कि ये जो गूंज है, ये जो ओंकार है, जो ना केवल मेरे भीतर गूंज रहा है बल्कि सच पूछो तो पूरे ब्रह्मांड में यही समाया है। सब कुछ इसी से उत्पन्न हुआ है। ऐसा गीता में कृष्ण ने भी कहा है। सब कुछ इसी से उत्पन्न है, सब यही है। लेकिन जब शुरू शुरू में हम इसको सुनते हैं, हम इसका अनुभव करते हैं, कई बार संदेह भी उठ सकता है कि ये ध्वनि तो हम बचपन से सुनते थे। चाहे क्रिकेट साउंड का हो, वेस्ट में इसे म्यूजिक ऑफ द साइलेंस के नाम से बहुत प्रख्यात किया गया। लेकिन ये जो संगीत है, ये जो दिव्य ध्वनि है, ये जो गूंज रही है, अगर केवल इसे सुनोगे तो ये म्यूजिक ऑफ द साइलेंस की तरह से तुम्हें सुनाई दे सकता है और इसे सुनते हुए आप शांत भी अनुभव कर सकते हो। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि साधकों का जो ग्राफ है वो 2 पैरामीटर्स पे ऊपर नीचे जाता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में मॉनिटर जब लगा होता है तो ग्राफ ऐसे से बनता चला जाता है। अगर ऐसे हो तो मतलब डेड। इसका मतलब जीवन में उतार और चढ़ाव ये साधक की जिंदगी में भी अवश्य होंगे। लेकिन एक साधक का उतार चढ़ाव, उसका ग्राफ किसमें झूमता है और एक आम व्यक्ति का, एक संसारिक व्यक्ति का जो ग्राफ है किसमें झूलता है। आम व्यक्ति का ग्राफ दुख और सुख, सॉरो एंड जॉय के अंदर ऊपर नीचे चलता चला जाता है। लेकिन जब एक साधक होता है, उसका ग्राफ सुख और दुख में नहीं बल्कि शांति और आनंद में झूमता है। गिरता है तो शांति और उठता है तो आनंद। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी जीवन में हो रहा है, हमारा जो एक होना है, ये साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स है। शरीर है, मन है, भावनाएं हैं और हमारी आत्मा है। इन सब का मिश्रण है। या कहो ये 4 तल हैं जिसमें हमारा जीवन है। एक तल पर मेरा होना है और बाहर के 3 तलों पर ये शरीर, मन और भावनाएं हैं। लेकिन सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से प्रभावित भी होता है। जो शरीर के तल पर होता है उसका असर मन के तल पर पड़ता है और जो मन के ऊपर घटता है उसका तल भावनाओं के ऊपर पड़ता है। और जब ये तीनों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की आउटर लेयर को छूता है, तो जब इसका कोई प्रभाव, जब भी हमारे जीवन में कुछ डिफाइन करने के लिए अगर मन किसी को परिभाषित करता है प्रतिकूल, नॉट फेवरेबल या अनफेवरेबल, तो हमारा होना शांति तक आ जाता है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन घटनाओं के कारण हम नहीं समझ सकते हैं कि हम आनंद में जी सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम किसी बहुत प्यार करते हैं, कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, चाहे वैसे छोड़ के चला जाए, चाहे मृत्यु से हमसे दूर कर दे। अब उस समय कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए आप आनंद में तो नहीं रह सकते, क्योंकि ये भी सत्य है। हमारी मिसिंग, हमारा हो, किसी का हमारे जीवन में होना कुछ वैक्यूम क्रिएट करता है और वो हमारा जीवन उस समय आनंद में ना होकर हम शांत हो सकते हैं। आनंदित तो नहीं हो सकते लेकिन शांत हो सकते हैं। दुख में जाना आवश्यक नहीं।
क्योंकि जीवन का सत्य तो हमें अनुभव में आ ही रहा है। जो भी साधक है वो जीवन के सत्य को अपने भीतर अनुभव करता है। और जब कोई मन कुछ परिभाषित करे कि सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ फेवरेबल है, तो हम आनंद में आराम से उसमें स्थिर हो सकते हैं। तो ये जो जीवन है ये एक तल से दूसरे तल पर प्रभावित होता है। और ये जो आनंद है, ये जो शांति है, तो म्यूजिक ऑफ द साइलेंस जैसा वेस्ट ने परिभाषित किया, वो शांति तक आपको ले जा सकता है दुख से। लेकिन जब तक इसे परमात्मा का संगीत या दिव्य ध्वनि या एग्जिस्टेंस जो ये गूंज है, जब तक वैसे इसे ग्रहण नहीं करोगे, रिसीव नहीं करोगे, तब तक आनंद असंभव है। और इसके मध्य में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो प्रेम में ही आनंद घटता है। तो भीतर जो एक प्रेम है इस परमात्मा के प्रति या उस डायमेंशन के प्रति, चाहे नाद कहो, चाहे नूर कहो, चाहे अमृत कहो, चाहे चैतन्य कहो, जो उसकी अनुभूतियां हैं उसे बहुत ही प्रेम से ग्रहण करना होगा। और जब तक उसे प्रेम से ग्रहण नहीं करोगे तब तक वो आनंद की तरह घटित नहीं होगा। और दूसरा, हम बात करते हैं कि परमात्मा बस तेरा ख्याल बना रहे, तेरी याद बनी रहे। ऐसा अक्सर हम ऐसी भाव दशा में जब भी परमात्मा को याद करते हैं कि बस चाहे प्रोटेक्शन के रूप में ही तुम चारों तरफ उसे महसूस करो, लेकिन उसके होने की अनुभूति कैसे निरंतर हो जाए हमारे जीवन में। संतों ने यहां तक किसी ने कहा है कि तू भूले ही नहीं कि तुझे याद करना पड़े, ना विसरोते ना याद आओ। कैसे वो घटना घट जाए मेरे जीवन में कि उस परमात्मा के संगीत को जिसको मैं सुन रहा हूं, जो मेरे भीतर है, जो गूंज रहा है, उसकी याद बनी रहे। बहुत ही सरल है, मुश्किल नहीं। लेकिन सरल होगा कैसे? होगा इस प्रेम के तत्व से। आप एक सांसारिक प्रेम जिसको आपने कभी ना कभी अनुभव किया ही होगा या आज भी अनुभव करते होगे, उसमें घटना क्या घटती है? जब आपका किसी से प्रेम होता है तो उसका ख्याल अंडर करंट हमेशा बना रहता है। उसको याद नहीं करना पड़ता, उसका एहसास बना रहता है। जब उसकी प्रेजेंस या उसकी मौजूदगी है तो उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस का आनंद लेते हो। और जब उसकी प्रेजेंस या उसकी मौजूदगी नहीं है तो उसकी याद में खोए रहते हो कि कब मौका मिले और फिर मुझे उसकी पुनः उसकी याद आ जाए। नियम एक ही है, चाहे संसारिक लौकिक प्रेम हो, चाहे ये पारलौकिक प्रेम हो। प्रेम होगा तो याद स्वतः ही बनी रहेगी। और अगर प्रेम नहीं है तो एफर्ट्स डालकर किसी का एहसास करोगे भी, लेकिन एक दूरी का एहसास हमेशा होगा। तो पास से भी पास है अगर तुझसे प्रेम है। किस तरह से उसका एहसास मुझे निरंतर बना रहे। और एक बात याद रखना, उसका एहसास जब निरंतर बना रहेगा तो जीवन की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। क्योंकि जब उसी का एहसास है, उसी का याद में जी रहे हो और प्रेम निरंतर हमारे भीतर बना हुआ है, तो फिर द्वेष कहाँ से आएगा, फिर अहंकार कहाँ से आएगा? क्योंकि या तो प्रेम में जी सकते हो या अहंकार पे। दोनों एक साथ नहीं घट सकती। प्रेम मिटने का मार्ग है, अहंकार स्वयं को प्रशस्त करने का मार्ग है। जब मिटने लगोगे तो बचोगे कहां पर? और जब अहंकार नहीं होगा तो जीवन की क्वालिटी अपने आप बेहतर होती चली जाएगी।
उसने कहा तुम्हारे और तुम्हारे बीच, तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच दीवार है कौन सी, दूरी है कौन सी? कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मैं की। मैं के मिटते ही जो बचता है वो परमात्मा। इस मैं को मिटा दो, और इसे मिटाने का बहुत ही आसान तरीका है, वो है प्रेम। और प्रेम में दो बचते ही नहीं, एक हो जाता है, और वही अद्वैत है। तो इस ओंकार को जिसको हम सुन रहे हैं, इसे ऐसे मत सुनना। जब इसे सुनो तो हृदय से सुनना। माना कि शुरू में इसकी एहसास, इसकी अनुभूति आपको कानों के पीछे या सिर पे बहुत प्रगाढ़ता से हो सकती है। एक ओंकार सतनाम के 13वें प्रवचन में ओशो कहते हैं कि इस अन्नत को, इस ओंकार को सुना जा सकता है अतीन्द्रिय से, जो कहीं ना कहीं हमारे कानों के पीछे है, इंद्रियों से नहीं। और इसको जब सुनते हैं तो 11वें प्रवचन में ओशो कहते हैं कि ये सुनते सुनते आपको प्रभु के द्वार पे ले जाती है, और जब उसमें प्रवेश करोगे तो पाओगे यही है वो। प्रेम से सुनना इसको। जब पहली बार इसे सुनो और जब इसकी अनुभूति प्रगाढ़ हो जाए तो फिर सुनना शब्द भी हटा देना। फिर उसके बाद इसे महसूस करना और रिसीव करना। और फिर जब और प्रगाढ़ हो जाए तो आत्मसात करना, इसे इस तरह से ग्रहण करना कि आपके रोए रोए से ये नाद आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। ये शरीर, इसकी परत ट्रांसलूसेंट है और चारों तरफ से नाद मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। इस तरह से धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इस नाद को ग्रहण करना। और फिर आपके भीतर वो घटना घटेगी जब आप स्वयं अनुभव करोगे कि आप इस नाद को केवल ग्रहण नहीं कर रहे, बल्कि आप बने ही इसी से हो। आपका होना ही ये नाद स्वरूप है, आपका होना ही ये ओंकार स्वरूप है। आप ही ये ओम हो, आप ही ये ओंकार हो। लेकिन घट जाएगा। धैर्य रखना, इससे अपना तादात्म्य गहराना। इनडिफरेंट एटीट्यूड से मत सुनना कि कोई पड़ोस से कुछ निकल गया, कोई व्यक्ति और कोई बात कर रहा है जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उसका स्वर मेरे कानों तक पहुंच रहा है। इनडिफरेंट एटीट्यूड से ना सुनना। कैसे परमात्मा हो जाओगे, उसका मार्ग है ये। पहले जानोगे उसे, जानते हुए उससे तादात्म्य बनाओगे, और तादात्म्य बनाने के बाद वही हो जाओगे। इसीलिए ध्यान को कहते हैं कि इससे परमात्मा जाना नहीं जाता, आप परमात्मा हो जाते हो। दृष्टा से यात्रा शुरू होती है और लीनता में खत्म होती है। वही हो जाना। अलग अलग आयाम है इस परमात्मा के। प्रकाश भी है, अमृत भी है, चैतन्य भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, लेकिन एक भी काफी है। अगर एक की अनुभूति भी प्रगाढ़ता से हो जाए, अगर एक से भी तादात्म्य गहरा दो, तो वही हो जाओगे। ये जो बुद्धत्व की घटना घटती है, ये ऐसे नहीं घट सकती। एक के साथ तादात्म्य गहराना होगा, क्योंकि वो परमात्मा किस रेफरेंस से स्वयं को परमात्मा अनुभव करोगे। और ये कोई विचार, ये कोई ख्याल, ये कोई इमेजिनेशन, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई धारणा नहीं है। ये होना है, ये हैपनिंग है, ये घटना है जो हर एक साधक के जीवन में बहुत सरलता से घट सकती है। ओशो ने तो एक किताब का नाम भी रख दिया, जीवन ही है प्रभु और न ढूंढना कहीं।
ये जीवन तुम्हारा प्रभु से व्याप्त हो जाए। और जब स्वयं को पाओगे कि बने ही उससे हो, तो फिर जीवन में बचेगा क्या कुछ और। इसलिए मैं अक्सर अपने मित्रों से कहता हूं, ध्यान कोई 1-1.5 घंटे की करने की घटना नहीं, ध्यान एक जीवन शैली है। ओशो ने कहा कि 1 घंटा ध्यान करो, बाकी 22-23 घंटे ध्यान को फैला दो। ये फैलेगा कैसे? कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि सुबह एक क्रिया की तरह आपने ध्यान कर दिया, अब ये 23 घंटे अपने आप फैल जाएगा। इसे फैलाना होगा। ध्यान के गहरे क्षणों में जो मुझे अनुभव होता है, उसे अपने जीवन में ढालना होगा। जियो तो ऐसे जियो, परमात्मा जी रहा है। उठो तो ऐसे उठो, परमात्मा उठ रहा है। बैठो तो ऐसे बैठो, परमात्मा बैठ रहा है। कुछ बचे ही ना प्रभु के सिवा तुम्हारे जीवन में। सब कुछ करना होगा, सब कुछ करते चले जाओ, लेकिन जिसे कहते हैं बैकड्रॉप में उसका एहसास बना रहे, अंडरकरंट चलता रहे, वो प्रभु की अनुभूति, वही मेरा होना है। इसीलिए जैसा जीवन जियोगे उसका प्रभाव अगले दिन ध्यान पर पड़ेगा, और जब ध्यान में जो अनुभव करोगे उसका प्रभाव पूरे दिन भर पड़ेगा। इसलिए मैं ये भी कहता हूं, ये जो ध्यान हम करते हैं, जैसे कार के अंदर पेट्रोल डालते हैं, गैस डालते हैं, ये कार में पेट्रोल डालने जैसा है एक बार, ताकि तुम उसको ड्राइव कर सको कई किलोमीटर तक। तब जब सुबह 1-1.5 घंटा इस ध्यान में, इस ओंकार के साथ, इस प्रभु के साथ पूरी प्रगाढ़ता से एक हो जाओगे, तभी इसका एहसास पूरे दिन फैलेगा। तभी हमारी जीवन शैली उस प्रभु से व्याप्त होगी, तभी हमारी जीवन शैली आनंद और प्रेम से भरी होगी। इसको सुनना, शुरू में सुनने के बाद हृदय को इन्वॉल्व करना। सुनना है श्रवण, और जब हृदय से सुनते हो तो यही सुमिरन हो जाता है। जब इसको हृदय से सुनोगे, इसे अपने हृदय में आत्मसात करोगे, तब वो सब भावना घट सकती है कि हमारे भीतर वो उसका ख्याल और उसकी याद हमेशा बनी रहे। प्रेम ऐसा मार्ग है जिससे ना केवल प्रभु को जाना जाता है, बल्कि प्रभु हुआ जाता है। ध्यान से शुरुआत करो और प्रेम से वही हो जाओ। ऐसे ही ओशो ने कहा है कि ध्यान और प्रेम 2 पंखों से परमात्मा के आकाश की उड़ान भरी जाती है।